सुग्रीव की बात सुनकर श्री राम बोले कि ऐसे पुरुष पर धिक्कार है कि जिसे अपनी पुत्री के समान आपकी पत्नी को हरण किया है। मैं ऐसे पुरुष को, ऐसे पापी को मैं उसका अंत कर दूंगा। आप अगले दिन जाना और बाली को चुनौती देना कि बाली बाहर निकल, और उसे बाहर निकलने के बाद वो युद्ध में आएगा तो मैं अपने बाणों से उसका अंत कर दूंगा। तो अगले दिन सुग्रीव जाता है और कहता है कि बाली बाहर निकल, मैं तुमसे युद्ध करूंगा आज। तो बाली बाहर निकल गए, फिर तू आ गया, ये अधिकार है। तो बाली और सुग्रीव दोनों मैदान में युद्ध करते हैं। तो दोनों में सगे भाई होने के कारण श्री राम उस पर बाण नहीं चलाता है, क्योंकि बाली की जगह के सुग्रीव को बाण लग जाए। तो सुग्रीव ऐसे मौका पाकर वो बाहर भाग जाता है वहां से, और सुग्रीव कहता है कि श्री राम से, आपने मेरा साथ छल किया है, मैं थोड़ी देर और वहां रहता तो बाली मेरा अंत कर देता। तो कहता है कि श्री राम भगवान, हे मित्र, आपने सही कहा है कि दोनों भाई सगे होने के कारण, आपस में दोनों रंग रूप वेशभूषा एक होने के कारण मैं आप पर बाण नहीं चला सका। आप अगले दिन जाना ये फूलों की माला पहनकर, तो मैं उस पापी का अंत कर दूंगा। दूसरे दिन जाकर बाली को फिर चुनौती देता है सुग्रीव कि बाली बाहर निकल। फिर कहता है बाली, नीच पापी, तू फिर आ गया, मैं आज तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो दोनों में घमासान युद्ध होता है। श्री राम भगवान देखता देखता उस पर बाण निशाना साधता है, और अंत में उसे मौका देखकर बाली पर बाण चलाता है। बाली बोलता है मेरे साथ छल किया है, क्योंकि बाली को ब्रह्मदेव की शक्ति को वरदान प्राप्त था। इसलिए बाली जो भी शत्रु उसके सामने जाता था, उसकी आदि शक्ति बाली को मिल जाती थी, जिसके कारण वह किसी भी पुरुष, किसी भी शत्रु पर विजय प्राप्त कर सकता था। इसी कारण उसके साथ श्री राम ने भी ऐसा ही किया, क्योंकि वो बाली था, उसकी पत्नी का हरण और राज्य धोखा से उसे लात मारकर भगा दिया था, जिसके कारण उसने, सुग्रीव ने, आज उसका बदला पूरा हुआ है। और सुग्रीव और बाली का अंत करके वो किष्किंधा का राजा सुग्रीव बन गया, और सुग्रीव बन के उसकी पत्नी उसको मिल गई थी। आज बाली और सुग्रीव का ऐसा शत्रु बन गए कि आज पूरे ब्रह्मांड में उनकी गाय